दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश राय। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजेश राय लुधियाना पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 500 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को वो शुभ घड़ी आई और धरती पर जितने भी सनातन संस्कृति को, सनातन सभ्यता को, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबने बड़े ही उत्साह के साथ भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में अपने आप को शरीक किया। सभी लोगों के लिए इस पीढ़ी के लिए ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। वो लोग बड़े भाग्यवान हैं जिनके जीवन काल में ये समय आया और वो धन्य हो गए ये इस घड़ी को पा करके। पूरे दुनिया में, पूरी धरती के ऊपर हम ये कहें कि पूरे धरती पर जहाँ भी सनातन सभ्यता को, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, या यूँ कहें कि जो मानव समाज, मानव संस्कृति को प्यार करने वाले लोग हैं, मानव सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, सबने एंजॉय किया उस पल को। दीपावली की तरह पूरा रोशन हुआ, पूरी धरती रोशन हुई। समय काल परिस्थिति के हिसाब से घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ घटनाएं घटित हुई थी आज से 500 साल पहले और उसके अनुयायी, उसको मानने वाले अनवरत प्रयास करते रहे और जो संवैधानिक तरीका है उस रास्ते पर चल करके उनको ये विजय हासिल हुई और वहाँ पर उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और वहाँ प्रभु श्री राम की प्रतिमा को स्थापित किया। ये सबके लिए बहुत ही गौरव की बात भी है और साथ साथ में जो एक राम राज्य की परिकल्पना की बात होती थी, मुझे लगता है कि शायद उसकी उसकी शुरुआत की ये पहली कड़ी है। अभी आने वाला समय बताएगा कि हम उस रास्ते पर चल के अपने देश के अंदर, इस धरती के ऊपर, पूरे विश्व के साथ कैसे विकास की गाथा को लिखते हैं और मानव प्रेम की बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। राम राज्य में जहाँ किसी के अंदर कोई भेदभाव ना हो, शायद राम राज्य की असली जो परिभाषा है वो यही है कि सब लोग समान हो, सबके लिए समान न्याय व्यवस्था हो और सभी लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। सबकी बातों का उतना ही महत्व हो जो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है, सबकी बातों का उतना ही महत्व है। मैं जो समझता हूँ राम राज्य, मैंने जो जितना समझा है उसके हिसाब से तो यही है। खैर, हमारे लिए, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और देखिए, धर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे आराध्य हैं प्रभु और सब लोग चाहेंगे कि हमारे आराध्य का जो प्रतिमा है, जो स्थान है, वो दुनिया की सबसे सुंदर प्रतिमा में से हो और सुंदर स्थान वो रहे। इस हिसाब से वो उस जगह का निर्माण हुआ है। रह गई बात, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में जाकर के रोना रोया है, उसके वहाँ पर मुनीर अकरम उसके स्थायी सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने वहाँ जाकर के कुछ रोना रोया कि भाई देखिए, भारत के अंदर दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है और उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ करके दूसरे धर्म के। वो शायद ये नहीं समझ पाया कि भाई देखिए, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। भारत एक देखिए, अगर हम देश की आज़ादी से बात करें तो 1947 से वैसे तो इसके लिए संघर्ष बहुत पहले से ही चल रहा था और बाबा फकीर सिंह खालसा जी के नेतृत्व में 1828 में ही इसके लिए संघर्ष चालू हो गया था। लेकिन अगर हम देश की आज़ादी से बात करें तो देश की आज़ादी के बाद से जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से इसके लिए समय समय पर संघर्ष चलता रहा। वो ठीक बात है कि इतने दिनों के लंबे संघर्ष के बाद न्यायालय ने जो संविधान की व्यवस्था है उसके हिसाब से न्यायालय चल करके और जो निर्णय दिया, दोनों पक्षों को वो निर्णय मंजूर हुआ और उसके बाद जाकर के वहाँ दोनों पक्षों की सहमति से इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। खैर, पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उसके नेचर में नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को समझ सके। वो अपने गिरेबान को नहीं झांकता है, दूसरे में ज़्यादा वो ध्यान देता है। यही वजह है कि दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और आज इंडिया कहाँ खड़ा है, ये सारे दुनिया के सारे लोग जानते हैं। फिर भी विषय यह है कि वो यूनाइटेड नेशंस में जाता है और
मुनीर अकरम, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, जो स्थायी सदस्य हैं। तो मुनीर अकरम साहब जाके वहाँ रोना रोते हैं कि भाई देखिए पाकिस्तान, भारत के अंदर किस तरह से मुस्लिम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान में करीब 428 मंदिर थे, और आज के डेट में वहाँ कुल अगर सारे छोटे बड़े मंदिरों को मिला करके देखें तो जो देखिए ऐतिहासिक मंदिर हैं जो 1500 साल पुराने और इस तरह के धरोहर हैं, वो तो गिने चुने 4 या 5 बचे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर वैसे हम सारे मंदिरों को मिला करके देखें तो ये वहीं का डाटा बताता है कि कुल 20 मंदिर वहाँ पर बचे हैं। तो 428 में से वहाँ 20 मंदिर बचे हैं, और हमारे भारत की स्थिति बताने वाली बात नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, बाकी धर्मों की भी क्या स्थिति है। और खैर हमारे देश के मुसलमान भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे बीच में इंटरफियर करे, लेकिन पाकिस्तान को पूछेगा कौन? तो कुछ ना कुछ इस तरह के मुद्दे तो उठा करके उसको बोलना ही पड़ता है। चाइना के अंदर वो नहीं जाके कहेगा कि वहाँ में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्योंकि वो पिछलग्गू वाली आदत है उसकी, अपना तो कोई क्रेडिबिलिटी उसकी है नहीं। तो वो ऐसे ही मुल्क के बारे में बोलेगा जो किसी का वैसे पलट के जवाब जल्दी देना उचित नहीं समझता है। खासतौर से ऐसे मुद्दों पर जिसका कोई मतलब नहीं है, वैसे मुद्दों पर भारत नहीं समझता है कि हमें पाकिस्तान का जवाब देने की जरूरत है। बड़े प्रसिद्ध और 1500-2000 साल पुराने मंदिर पाकिस्तान के क्षेत्र में थे जिनको तोड़ दिया गया। और आज जो पाकिस्तान की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी जनसंख्या है मुस्लिम की है, 97% है, और 1-2% वहाँ हिंदू बचे हैं। तो ये रेशियो में, और उल्टा आप भारत के बाकी की जनसंख्या को देख लीजिए, और यहाँ मंदिरों और धार्मिक जो आपस में वो है कम्युनल हार्मनी है, इन सब चीज़ों की बात अगर करता है पाकिस्तान, तो आकर के अगर वो देख ले तो उसको काफ़ी कुछ समझ में क्लियर देखता तो है, लेकिन वो उस चीज़ को स्वीकार करना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कांटे बोझ चुका है कि उसके बाद फिर उन चीज़ों को वो कैसे स्वीकार करें। उसको तो बस ये कभी ख्वाब आ जाता है 24 घंटे में, तो वो इधर उधर बगले झाँकता होगा कि कोई देख ना ले कि हमारी कोई सिंपैथी उस देश के साथ जा रही है। और देखिए जब इस तरह की चीज़ें किसी भी देश के अंदर घटित होती हैं तो भारत में अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। और आज भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहाँ है? वो अपने यहाँ इस तरह की प्राइवेट आर्मी खड़ी किए हुए है जिसको आतंकवादी बोला जाता है, और वो जाकर के दूसरे देशों में वहाँ की व्यवस्था खराब करने में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो विघटनकारी बातें हैं, जो विघटनकारी लोग हैं, वो जितना विघटन बाहर फैलाते हैं उतना ही अपने अंदर फैलाते हैं। आज हर देश उसके अंदर घुस के उसको मार रहा है, उसको अपने अस्तित्व का भी वो नहीं रह गया है। तो मेन मुद्दा ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ने अपने इस नीच हरकत में तो कहूँगा इसको कि जो घिनौनी चाल उसने चली है, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में तो क्या पूरे विश्व में किसी भी देश में उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है कि अगर वो भारत के खिलाफ जाकर के कहीं बोले और उसकी आवाज़ कोई सुने। वहाँ भी उसको बस एक ठीक है, उसने एक नोट वहाँ डाला और नोट वैसे रख दिया गया, उसके ऊपर कोई ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और आज भारत तो एक देखिए विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है, और आने वाले 2025 तक तो जिस डायरेक्शन में देश जा रहा है, जिसके नेतृत्व में ये देश जा रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो 2025 में पाकिस्तान आज जो इस तरह की हरकतें भी सोच रहा होगा वो शायद करने लायक बचेगा नहीं। उसमें भारत को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने ही द्वारा बोए गए कांटों में फंस करके पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, उलझ जाएगा। तो ये एक मैं पीछे देख रहा था न्यूज में, तो यूनाइटेड नेशंस में जब देखिए हरकतें तो वो रोज़ कुछ ना कुछ करता रहता है देश, लेकिन जब ये यूनाइटेड नेशंस में या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर के कोई बात बोलता है तो वैसी न्यूज़ को एक बार समझना हमारे लिए भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और मैं एज ए भारतीय होने के नाते मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप पाकिस्तान को भी सद्बुद्धि दें, ताकि वो धर्म से ऊपर हो उठ करके, जो उसका अपना धर्म है, जिस धर्म को वो अपना धर्म मानता है, उससे ऊपर उठ करके मानव धर्म के ऊपर वो विचार करे, अपने देश की सरकारों को वो स्थायित्व दे, अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे। और अगर उसको अपने से इतनी अकल नहीं आ रही है, अगर उसके कहते हैं ना दिमाग में अगर गोबर घुल चुका है, तो भारत के साथ दोस्ती कर ले, यहाँ आए। अगर उसके डेलीगेट्स यहाँ आएंगे और यहाँ की विकास की प्रक्रियाओं को समझ करके कुछ उसी हिसाब से अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद देखिए वो भी मुल्क हमारा ही एक टुकड़ा है। हमारे भी मन में, हमारे दिल में ऐसी बात आती है कि शायद उसके साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहते, वो हमारे बराबर रहता, तो हम भी ये बात कहते कि बिना वीज़ा के हम पाकिस्तान में जाएं और उन सारी जगहों को
ठीक है लाइन खींच दी गई बंटवारे की, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमारे दोनों देश के रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं तो हम जैसे नेपाल के साथ सारी चीज़ें हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे पाकिस्तान के साथ भी होती, और हम वहाँ जाते, हमारा भी हम अपने इतिहास को अच्छी तरह जा करके नज़दीक से देखते और समझते हैं। तो दोनों देशों के लिए, खासतौर से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ वो अपने रिश्तों को सुधारे और इस तरह की जो मैं तो कहूँगा कि घटिया स्तर की जो राजनीति है वो चाहे अपने देश में हो। अरे विकास तुम बिना विरोध किए भी विकास कर सकते हो भाई, विरोध करके कोई विकास नहीं करता है। तो आप ऐसी हरकतों को छोड़, कितनी जनरेशन्स आप बर्बाद कर चुके हैं, आने वाली और जनरेशन्स को मत गंदे नाले में धकेलो, विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो। और अगर देखिए, अगर आप चाहते हो सैन्य व्यवस्था में भी आप अगर सही रहना चाहते हो तो अपने यहाँ चीज़ों को डेवलप करो, किसी की भी मतलब उधार की ली हुई चीज़ों को, और आपके विमानों को अलग अलग कंट्रीज में इसलिए रोक दिया जाता है कि आपके पास फ्यूल के पैसे देने के लिए कोई आपकी अर्थव्यवस्था नहीं है, इस लायक रह गई है। कोई आता है गाय भैंस बेच करके पैसे इकट्ठा करने की बात करता है। तो ऐसी मानसिकता से आप बाहर निकलो। अगर आप बहुत ज़्यादा उलझ गए हो तो भारत एक बहुत ही आपका पड़ोसी और आपका अपना भाई है, बड़ा भाई है, लेकिन बड़ा भाई के अंदर एक ऐसा नेचर है कि वो छोटे भाई अगर अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले तो उसको साथ लेकर के चलने में कोई बुराई नहीं है। तो आप हाथ बढ़ाओ दोस्ती का, और आपको थोड़ी, देखिए आप अब तक तो जितने कर्म कर चुके हो उसमें डांट तो आपको पड़नी ही पड़नी है, उसके लिए भी अपने आप को मानसिक रूप से स्वीकार करो। ये इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, और जो आपने कर्म किए हैं उसका तो आपको रिजल्ट मिल ही रहा है और आगे भी मिलेगा अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो। भारत तो देखिए रोज दिवाली और होली एंजॉय कर रहा है, सारे धर्म के लोग बड़े ही प्यार के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं और देश की प्रगति में, विकास में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये रहा आज का हमारा विषय। ये हमारी एक इसके ऊपर हमने एक एनालिसिस हमारी थी। आपको ये हमारे विचार कैसे लगे, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने व्यूज़ दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल राजेश राय लुधियाना सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह के और भी एनालाइजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।